हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इस समय हवा भी चल रही है और आज काफ़ी दिन बाद बहुत अच्छी धूप निकली है। मैं अपने टेरेस पे आई हूं ताकि मुझे कुछ चीज़ें मिल जाएं खाने पीने की। देखती हूं आज मुझे क्या मिलता है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं अपने लेमन प्लांट में, जब मैं मॉर्निंग में आई तो मैंने देखा सारा लेमन गिरे हुए थे। जब ये पीले हो जाते हैं तो अपने आप गिर जाते हैं और तभी मैं इसे अपने इस्तेमाल के लिए लेके जाती हूँ। तो आज सारे नींबू तकरीबन पीले हो चुके थे, तकरीबन गमले में गिरे हुए थे। और देखें, मेरे इस लेमन प्लांट में मधुमक्खियां भी लगी हुई हैं। मधुमक्खी का छत्ता है, बड़े आराम से मुझे ये उठा लेना है बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए। तो देखें, और नींबू की क्वालिटी देखें। ये नींबू मुझे इतना सारा इसमें से प्रोडक्शन हुआ है, जबकि आपको दिखाना चाहूंगी कि ये सिर्फ मुश्किल से 3 फीट का नींबू होगा, चौड़ाई में भी ज्यादा नहीं है। और कितने बड़े, ये 16 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है। और इसमें से जो मैंने नींबू अभी तक खाई हैं उसका कहने ही क्या, बहुत शानदार इसमें नींबू लगे। और मैं आप लोगों को टाइम टाइम पे इसकी केयर टिप्स बताती रहती हूँ, जिससे कि हमें इस तरह से बम्पर हार्वेस्टिंग। आप इसका साइज देखें कितना बढ़िया है नींबू का, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, छिलके भी पतले हैं। और मेरी मधुमक्खियां देखें, ये मैं चाहती हूँ मैं हर बार आपको दिखाऊं ताकि आपको लगे कि कैसे एक ऑर्गेनिक गार्डनर, कितनी खुशी होती है इसे देख के। और मन करता है कि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करें, क्योंकि जब हम केमिकल करते हैं तो हमें रिजल्ट तो क्विक बहुत अच्छे मिलते हैं, मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमारी मिट्टी खराब होती जाती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का वो खराब होता जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए थोड़ी मेहनत, थोड़े पेशेंस के साथ चलने की, जिससे कि हम लंबे समय में एक बेहतर गार्डन डेवलप कर पाए। और यहाँ देखें, मेरे जो दूसरे लेमन का प्लांट है उसमें से भी सारे लेमन तकरीबन मिल गए हैं। बस ये छोटे छोटे 2-4 लेमन इसमें लगे हुए हैं। और इसे भी मुझे आगे फ्रूटिंग के लिए प्रिपेयर करना है। कैसे करूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इतने सारे मुझे लेमन भी मिले हैं। आगे देखती हूँ मुझे कौन सी चीज मिलती है। आज मैं अपने हल्दी की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या बन रहा है। और ये हल्दी भी मैंने पिछले साल की जो हल्दी थी, छोटी सी गांठ मुझे मिट्टी में कहीं मिली थी, वो मैंने लगा दी थी। 2 गांठें बहुत छोटी छोटी। और ये एक तरह से समझ ले एक्सपेरिमेंट ही है मेरा, क्योंकि हल्दी मेरे पास थी नहीं, बस मुझे कहीं से मिल गई और मैंने लगा दी। लेकिन अभी आप देखें, 3 महीने पहले की ये बात है और 3 महीने के बाद ये इसकी पत्तियां कुछ सूख गई हैं। मैंने इसे छोड़ दिया था, लेकिन इधर बारिश बहुत ज्यादा हुई तो देखें कितना ज्यादा ये मॉइस्चर है। मुझे डर है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो कहीं ये इसके जो राइजोम है वो गल ना जाए, इसलिए मैं आज इसे निकाल ले रही हूँ। मैं देखती हूँ कि इसमें से कितना मुझे मिल पाता है। तो जब भी आपकी हल्दी की पत्तियां इस तरह से सूख जाए तब आप समझें कि वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और भी कुछ जगह मैंने हल्दी लगाई है, वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी सबसे पहले इसकी मिट्टी निकालते हैं। मिट्टी काफी भुरभुरी है, देखती हूँ हाथों से निकाल के ही, ताकि इसके राइजोम कटे नहीं। मुझे कुछ गांठें दिख रही हैं, ये देखें बहुत छोटा सा मैंने लगाया था। और हर बार मौसम का असर, मिट्टी और आपकी देखभाल सब कुछ मिलके इस गांठ की स्थिति तय करते हैं कि ये कितना मोटा है, कितना बड़ा है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना छोटा टुकड़ा मैंने लगाया था, उससे मुझे कितने राइजोम मिले हैं। ये देखना है। अभी देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। देखें, मैं चाह रही हूँ कि इसे मैं पूरा ही निकाल लूं। तो देखें, हाथों से ही ये बढ़िया बढ़िया अच्छा निकल रहा है हल्दी। ये देखें, कुछ इस तरह से। देखें, मैं आपको बाद में धो के दिखाऊंगी। ये देखें, कुछ हल्दी कुछ टूट भी गई है मेरे से। मैं चाह रही थी कि इसे पूरा निकाल लूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो मैंने हार्वेस्टिंग की थी वो बहुत ज्यादा बेटर थी इससे। लेकिन पिछले बार मैंने अच्छी
काफी बड़ी गांठ लगाई थी। और इस बार मैंने बस आपको दिखाती हूँ, एक इतना छोटा सा टुकड़ा मुझे कहीं से मिला था, बस वही मैंने 2 लगाए थे। और इससे अगर इतना अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है तो ये भी कुछ बुरा नहीं है। ये देखिए, ये देखिए अच्छी हार्वेस्टिंग, मैं इसे अच्छी हार्वेस्टिंग कहूंगी, क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से कोई मेहनत नहीं करना पड़ा है। बस मिट्टी बना के मैंने इसे छोटे छोटे 2 टुकड़े बस लगाए थे, बस मुझे लगता है। देखिए काफी बढ़िया। हालांकि मैं इसे छोड़ सकती थी, ये थोड़े और मोटे हो जाते। 1 महीने के लिए मैं इसे छोड़ सकती थी, लेकिन आप देखें मिट्टी इतनी गीली है कि मुझे डर था कहीं ये गल जाए तो मुझे ये भी नहीं मिलेंगे। बस ये एप्पल बेर मैंने लगाया था जिसमें बम्पर फ्रूटिंग हुई थी। कुछ मैंने खाए और मेरे से ज्यादा चिड़ियों ने और गिलहरियों ने खाए। और जितने बड़े बड़े एप्पल थे, बेर थे, जिनका साइज काफी बिग साइज का था, वो सब तो पहले ही खा लिए गए थे। और मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इन्हीं लोगों के लिए तो इतनी मेहनत करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये हमारे गार्डन में आती हैं, इन्हें खाना पानी मिलता है, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल, अच्छा लगता है। और मैं जब छत पे आती हूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप देखें किस तरह से जब बड़े बड़े खा लिए गए तो ये छोटे छोटे, ये देखें बीज सीड इसी में लगे हुए हैं और सारे खा लिए गए हैं। ये बेर देखें, कुछ ऐसी स्थिति सब जगह है। और कुछ मैं आपको बेर दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये बेर किस तरह से ये खाए जाते हैं, वो देखें, ये देखें सारे। तो अब तो बस ये खत्म ही है, इन्होंने साइज ही बड़ा नहीं होने दिया। छोटे छोटे बेर में भी ये सारा खत्म कर चुकी हैं लगभग। मेरा ये एप्पल बेर जितना प्रोडक्शन मुझे पिछले साल हुआ था उससे इस बार इन्होंने रहने ही नहीं दिया। अदरवाइज फ्रूटिंग तो इसमें बहुत लगी हुई थी, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये लास्ट के कुछ एप्पल बेर मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये देखें, ये मेरे अंजीर का प्लांट है जो काफी छोटा है, लेकिन इसमें देखें अंजीर लगे हुए थे, ये टूट भी गए हैं कुछ। और ये देखें, आपको दिखाना चाहती हूँ। और कुछ गिलहरियों ने खाए हैं। किसी भी फ्रूट को इस बार इन्होंने छोड़ा नहीं है, ढकने के बावजूद भी ये खा लिए गए हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और ये मैं तोड़ लेती हूँ, देखें ये पक गए हैं। पक जाते हैं तो कुछ इस तरह के ये फटने लगते हैं यहाँ से, ये देखें। तो इसे मैं ऐसे गोल गोल घुमा के इसे तोड़ लूंगी। ये देखें, अब मैं ये सारे ले लूंगी क्योंकि अब रखने का कोई फायदा नहीं है। ये भी अगर 2 दिन मैं इसे छोड़ दूं, हालांकि ये थोड़ा कच्चा है, लेकिन 2 दिन छोड़ दूं तो ये बीच में आप देख रहे हैं ये रेड हो रहा है, ये पकने की निशानी है। 2 दिन के बाद ये अपने आप मीठे हो जाएंगे। देखें मैंने सारे अंजीर हार्वेस्ट कर लिए हैं और 2 अंजीर इसमें बिल्कुल पके हुए थे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कैसे दिख रहे हैं। 1 सेकेंड, ये देखें, ये पक जाने के बाद कुछ ऐसे होते हैं। ये देखें, ये देखें कुछ इस तरह ये अंजीर है। ये काफी मीठे और काफी बढ़िया होते हैं। और जब यही सूख जाते हैं तो इन्हें मार्केट में इतने ऊंचे दामों पे बेचा जाता है। ये बहुत फायदेमंद होते हैं और इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। ये देखें मेरा एक और अंजीर, ये भी पूरी तरह, ये आपको दिखाऊं, ये देखें कुछ इस तरह से, ये कुछ ऐसे होते हैं। पक जाने के बाद कुछ इस तरह के होते हैं और बहुत बढ़िया इनका टेस्ट होता है। देखें, तो मुझे कुछ अंजीर भी मिल गए हैं। अगर आप बड़े ड्रम में अंजीर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिलेगी। मेरा जो ये प्लांट है ये बहुत छोटे गमले में लगा हुआ था, हालांकि इसी बार मैंने इसे तकरीबन 16 इंच के गमले में शिफ्ट किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अगले टाइम, जैसे ही इसमें पत्तियां, चूंकि अभी इनका डोरमेंसी का टाइम है, जैसे ही इसमें नई नई लीव्स आएंगी तो मैं इसे एक साइज और बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगी। फिर मेरा ये प्लांट बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करेगा। और इसमें एक और चीज, इसमें ब्रांचेस बहुत कम निकलती हैं, तो आप टाइम टाइम पे इसकी प्रूनिंग भी करते रहें। जितनी ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ज्यादा फ्रूटिंग होगी। तो इस तरह से हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रख के इससे ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखें, हल्दी को मैंने धो लिया था और धोने के बाद कुछ इस तरह से सुंदर ये दिख रहे हैं, कितने फ्रेश हैं वो देखें।
और ये जब तक मेरे काम आते रहेंगे तब तक मेरी दूसरी हल्दी जो मैंने आप लोगों को दिखाई वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें हल्दी मिलती रहती है, और अगर आप 6-7 गमलों में इसे लगा दें तो आपके साल भर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो हल्दी जरूर लगाएं, बहुत अच्छा है, और ये छाये में भी चल जाते हैं। तो अगर आपके पास बालकनी है, बहुत ज्यादा धूप नहीं आती है, 1-2 घंटे की धूप भी आती है, तो भी आप हल्दी को ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, ये बेकार सी टब में मैंने कुछ पालक और चौलाई लगा रखी थी। तो चौलाई में तो अब सीड आने लगे, तो इनका कुछ मतलब नहीं है। हालांकि मैंने बहुत सारे हार्वेस्ट भी किए थे, लेकिन मेरी ये पालक देखें, एक साइड से मैंने इसे पूरा ही खत्म कर दिया है और दूसरे साइड से थोड़ी सी बची हुई है। तो आज मैं इन्हें ले लेती हूँ और बाद में मैं इसमें कोई और लीफी वेजिटेबल लगा दूंगी, इसकी मिट्टी को रिचार्ज करके, और फिर मैं इसमें लगा दूंगी। ये जो आप पालक देख रहे हैं, इससे मैंने 3 बार हार्वेस्टिंग मैं इससे ले चुकी हूँ। अब ये लास्ट हार्वेस्टिंग है, तो लास्ट हार्वेस्टिंग में मैं इसके रूट से ही इसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब बहुत अच्छा टेस्ट भी नहीं रह जाता ज्यादा लंबा इसे चलाने से, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाती है। तो और अगर आप चाहते हैं कि कोई और लीफी वेजिटेबल इसमें ना लगाएं, तो आप फिर से पालक का सीड बो दें और फिर से उसकी 3 बार हार्वेस्टिंग करें, और चौथी बार में उसे इस तरह से रूट से निकाल दें। देखें, बढ़िया पालक। और ये जो पालक अपने घर के होते हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और क्रंची, क्योंकि जब मार्केट से हम जो भी चीजें खरीदते हैं इस तरह के लीफी वेजिटेबल, तो हमारे घर तक आते आते उसका फ्लेवर कहीं ना कहीं, उनका जो क्रंची टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। मुझे आज मेरे गार्डन से थोड़ी पालक, कुछ नींबू, कुछ हल्दी, कुछ एप्पल बेर और कुछ अंजीर मिले हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए ये सफिशिएंट है, क्योंकि गमले में लगे हुए प्लांट से अगर आपको इतनी हार्वेस्टिंग कुछ कुछ दिनों पे मिलती रहती है, तो आप समझें कि आप सक्सेसफुल गार्डनर हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।